सुधांशु जी, पाकिस्तान की सेना तो ये कह रही है, उनके प्रवक्ता ने कहा कि तुमने हमारा पानी रोका तो हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। ये देखिए, और ये हाफिज सईद ने कहा है उसके हाथ। यानी देखिए, कोई अंतर नहीं है। जो पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता हैं, उनका नाम है अहमद शरीफ, पर वो कितने शरीफ हैं कि उनके पिताजी वालिद वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से डिजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, क्योंकि सन 2000 में उन्होंने ओसामा बिन लादेन को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने का प्रयास किया। अब आप सोचिए, ये जो पाकिस्तानी वर्दी है, इसकी वल्दियत में कितनी दहशतगर्दी है। अब आप समझिए। और एक और मैं गंभीर बात बताना चाहता हूं। एक किताब है न्यूक्लियर जिहादिस्ट, जो अमेरिका के असिस्टेंट डिफेंस सेक्रेटरी है, तो उनका नाम था डगलस फ्रांड्स, FRANTZ, और कैथरीन कॉलिंस। इन दोनों ने किताब लिखी। किताब 2007 में लिखी गई। एक चैप्टर नंबर 5 है, पेज नंबर 40 के ऊपर पूरा चैप्टर ही है द पाकिस्तान पाइपलाइन, कि किस ढंग से पाकिस्तान से हो रहा है। तो वहां की सेना के बारे में जो स्थिति है, मतलब ऑन द लाइटर नोट में कहूं, जिससे कोई गलती ना हो भगवान, जिससे गलती हो जाए वो इंसान, जो जानबूझ के गलती करे वो बेईमान, और जो गलती पे गलती करके पिटाई पे पिटाई झेलता रहे वो पाकिस्तान है। लेकिन सुधांशु जी, उन्होंने काफी प्रोपेगेंडा किया है। बहुत सारे वीडियोस स्काई न्यूज पर भी, दुनिया के बड़े बड़े चैनल्स पर वीडियोस दिखाए कि कैसे उन्होंने भारत के एयरबेसेस को डिस्ट्रॉय किया, कैसे उनके मिसाइल सिरसा तक आ गई। इस बारे में दो बातें हैं। देखिए, वो कैसा बढ़िया प्रोपेगेंडा सिस्टम। उन्होंने कहा था भारत की एक वुमेन एयरफोर्स पायलट को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। PTV ने कहा कि सोर्स इज स्काई न्यूज, स्काई न्यूज ने कहा सोर्स इज PTV। और लास्ट में जब पाकिस्तान की आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दुख की बात यह है कि आज पाकिस्तानी मीडिया में भारत के कई नेताओं, कई यूट्यूबर्स, कई सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स के बयान कोट किए जा रहे हैं, सुर्खियां बने हुए हैं। पाकिस्तान की संसद में कोट किए जा रहे हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री की ब्रीफिंग में उनका रेफरेंस दिया जा रहा है। पाकिस्तान जो भारत के विरुद्ध डोजियर दिया था, उसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के बयान को कोट किया। वो राहुल गांधी को कोट करके कह रहे हैं कि देखो, हमने हिंदुस्तान के 5 एयरफोर्स के प्लेन मार गिराए। आप लोगों ने शायद सुना होगा एक वर्ड 30 मार खां। तो 30 मार खां की कहानी सुनी है क्या है? 30 मार खां माना जाता है कि एक जनाब थे, वो कहते साहब ये 30 मार खां है, 30 मार। तो उन्होंने कहा 30 लोगों को एक साथ मार दिया था एक ही बार में। कहा हाँ, मगर वो 30 कौन थे? उन्होंने कहा साहब 30 मक्खियां मार दी थी, इसलिए 30 मार खां कहलाते हैं। तो मुझे लगता है जो पाकिस्तान का क्लेम है, अब एक फैक्चुअल बात कहता हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार हमारे पक्ष में तो नहीं लिखता है। आज तक उसके ज्यादातर जो राइट्स अप हैं वो हमारे अगेंस्ट में। 14 मई का न्यूयॉर्क टाइम्स जाके देख लीजिए, उसने साफ साफ कहा है कि जो भारत ने कहा है डैमेज करने के लिए, वो सैटेलाइट पिक्चर्स में डैमेज दिख रहा है। और जो पाकिस्तान ने क्लेम किया, उसने कहा आदमपुर एयरबेस उड़ा दिया। वहां प्रधानमंत्री ने जाके देखा, उसने कहा F-400 भी उड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सारा का सारा इंटैक्ट दिख रहा है। तो जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने बताया है, मगर अब क्या बताएं, पाकिस्तान को इस मुगालते में जीते रहने की आदत है। भारत के ज्यादातर लोगों ने वो गीत जरूर सुना होगा, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। ये 1954 की फिल्म है जागृति। इसकी नकल पे 1955 में पाकिस्तान में एक फिल्म बनी बेदारी, जिसमें हूबहू इन्हीं वर्डिंग्स का एक गाना बनाया गया, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। अब जाके चेक करिएगा, पाकिस्तान में ही उसकी पैरोडी बनी हुई है। वो कहते हैं आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, यहां तो क्लाशनिकोव भी मिलती है अब कीमत में नान की। फिर आगे कहता है आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, ना बिजली ना पानी है और ना हिफाजत जान की। सुधांशु जी,